तो ये आज की हमारी मिशन बुनियाद की वर्कशीट है और ये हमारी रीडिंग कैंपेन है और ये हमारे लिए गवर्नमेंट की तरफ से 9 मार्च 2022 के लिए शेड्यूल की गई है और ये हमारी एक्टिविटी शीट है और इस एक्टिविटी शीट का सीजन नंबर 42 है। और इसमें हमें दिया गया है रीडिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स। लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी ऑफ द पर्सनैलिटीज ऑफ द कैरेक्टर्स। डोंट रीड टू फास्ट, ज़्यादा तेज नहीं पढ़े। वेरी योर स्पेस सो यू कैन पॉज फॉर एम्फेसिस। तो देखो, ये जो हम पढ़ रहे हैं, इसका जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है द बॉय हु वुड नॉट स्टॉपिंग थ्रोइंग रबिश। तो इसे पढ़ेंगे। करण लिव्ड ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग। ही वॉज केयरिंग 9-year-old boy who loved 2 things more than anything else in the world: his pup Simba एंड कैंडीज। पप मतलब जो कुत्ते का जो पिल्ला होता है उसे पप बोलते हैं, पिल्ला। तो इसको आप लिख लेंगे, पिल्ला, पिल्ला। सिम्बा एंड कैंडीज। तो इसमें बताया गया है कि एक लड़का था जिसका नाम एक करण नाम का जो लड़का था, वो जो है एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे रहता था। वो 9 साल का था और उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा 2 चीज़ें पसंद थी। एक उसका पिल्ला सिम्बा और बाकी उसकी कैंडीज़। ये कैंडीज़ है और ये रहा इसका पिल्ला और ये है करण। देन आगे चलते हैं। In fact, he loved them so much that they both accompanied him everywhere he went. Them so much that they both he went. One in his pockets and other at his feet. तो ये जो करण था वो एक टॉफ़ी अपने पॉकेट में रखता था और एक टॉफ़ी अपने लेके घूमता था और जो बाकी कुत्ता है वो उसके साथ चलता था। There was just one problem. जो करण के साथ था, बस एक प्रॉब्लम था। Each time Karan ate a candy or a chocolate, he did not bother looking for a dustbin to throw the wrapper into. जो करण था वो हर टाइम जो है कैंडी और चॉकलेट्स खाता रहता था और वो जो है, सॉरी बॉदर होगा, मैंने ब्रदर कर दिया, बॉदर होगा। वो जो है उसके रैपर ना जो उसके रैपर है ना कैंडी और चॉकलेट्स के, वो उसके लिए उसे फेंकने के लिए डस्टबिन नहीं ढूंढता था। फिर आगे देखते हैं। Instead he just threw it on the ground. तो वो जो था ना ये सब नहीं करता था, बस जो रैपर आया उसे ग्राउंड में फेंक देता था। Definitely not a good habit. और ये जो है डेफिनेटली कोई गुड हैबिट नहीं है कि कचरा कहीं भी फेंक देना। इसके आगे पढ़ते हैं। 1 minute. All his neighbors were tired of his habit of littering.
even the boys and girls who played on the pavement below were very angry. जो करण के आस पड़ोस वाले लोग थे वो भी उससे जो है बहुत ज़्यादा अपसेट थे, और जो गर्ल्स एंड बॉयज़ होते थे जो खेलते थे प्लेग्राउंड में वो भी उससे काफ़ी ज़्यादा अपसेट थे. आगे देखते. बिकॉज ईच टाइम करण ate a candy and drop chomp and out when the wrapper through the balcony or window onto the pavement below. तो क्योंकि वो जो है करण जो है कैंडी खाता था, अनड्रॉप चौम खाता था, और उसके बाद जो है रैपर जो है अपनी बालकनी से या खिड़की से जो है नीचे पेवमेंट में फेंक देता था. सो दे ऑल पुट देयर हेड्स टुगेदर एंड डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन. तो जो सब प्लेग्राउंड के बच्चे थे उन्होंने डिसाइड किया कि उसे एक लेसन पढ़ाएंगे, हम मतलब उसे सिखाएंगे. नेक्स्ट इवनिंग द किड्स कलेक्टेड ऑल द चॉकलेट्स एंड कैंडी रैपर्स. एक मिनट, इरेजर. Wrappers from the pavement and dumped them outside Karan's door and they ran away. तो जो एक दिन उन्होंने जब लेसन पढ़ाने को सोचा तो उन्होंने नेक्स्ट इवनिंग क्या किया कि जो सारा कचरा था वो कलेक्ट करके जो करण के जो है डोर के बाहर जो है मतलब फेंक दिया सारा कचरा और वहाँ से भाग गए. दिन आगे पढ़ेंगे. 1 minute only. Sorry, just 1 minute really. अब आगे रन अवे. देन उसके बाद पढ़ेंगे Karan will never find out who put these wrappers here, said one of the girls. तो करण ने किसी को फाइंड नहीं किया कि किसने फेंका ये रैपर यहाँ पे मेरे घर के डोर के बाहर, और कहा कि गर्ल्स ने किया होगा. वन ऑफ द गर्ल्स. तो एक ने कहा कि गर्ल्स ने किया, ये सब जो लड़कियाँ थी उन्होंने फेंका है. आगे देखते हैं. Oh, but who was that at the door sniffing at the wrappers? It's Simba, Karan's pup. तो जो एक उसने पूछा, एक जो प्लेग्राउंड में थे जो बच्चे थे उनमें से किसी एक ने पूछा कि पर वो कौन था जो वो उसे सूंघ रहा था, वो रैपर्स को सूंघ रहा था. तो फिर एक ने बोला कि वो सिम्बा था, करण का जो है पेट था. What was he doing now? तो किसी ने पूछा वो अभी क्या कर रहा है. Oh, he was eating one of the wrappers. तो एक ने बोला कि वो जो सिम्बा था, जो उसका पेट था सिम्बा, उसने जो है उनमें से एक रैपर खा लिया, उन सारे रैपर्स में से. he is choking. वो जो है मतलब उसके गले में जो है वो ना मतलब अटक गया होगा, मतलब वो चॉक हो गई होगी, तो उसके जो गले में वो चॉकिंग हो गई होगी. someone help. तो बच्चों ने बोला someone help. There came Karan and his father. उसके बाद जो है करण और उसके फादर आए. They saw Simba and rushed off with him to the vet. उन्होंने जो है
सिम्बा को जो है रस्ट ऑफ और वेट होते देखा। सॉरी, उसे जो है वो लोग ना वेट के पास ले गए, माने जो पशु चिकित्सक होते हैं उसके पास ले गए। दे रिटर्न होम आफ्टर एन आवर, तो वो जो है घंटों बाद लौटे अपने घर। द डॉक्टर मैनेज टू गेट द रैपर आउट सिम्बास थॉट, तो जो डॉक्टर थे वो कामयाब हो गए कि सिम्बा के गले में से जो है वो रैपर निकालने में कामयाब हो गए। सिम्बा वाज सेव्ड, जो सिम्बा था, जो उसका पेट था, वो बच गया। करण हैड लर्नड हिज लेसन, जो करण था उसने अपना लेसन जो है लर्न कर लिया, सीख लिया। व्हाट हैपन टू सिम्बा कुड हैपन टू एनी डॉग और एनी एनिमल, जो मतलब सिम्बा के साथ हुआ, उसके पेट के साथ हुआ, वही चीज़ किसी भी एनिमल के साथ हो सकती है। उसने ये लेसन सीखा। He promised to be more careful in the future and never litter again, तो उसने जो है प्रॉमिस्ड किया खुद से कि वो आगे जो है जो बहुत केयरफुल रहेगा इस बारे में, और वो ऐसा कभी नहीं करेगा। तो इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। जो सजेस्टेड एक्टिविटीज़ है तो करेंगे इसे। तो हम कर रहे करण पॉल्यूटेड द एनवायरनमेंट अराउंड हिम बाय थ्रोइंग रैपर्स। हाउ डू यू चेक द पॉल्यूशन अराउंड यू? राइट एट लीस्ट 2 एग्जाम्पल्स। तो हमें 2 एग्जाम्पल्स लिखने। तो जैसे मान लो 1 मिनट, तो देखो क्या हुआ ना उस वक्त कि जैसे हमें ना 2 लिखना कि हम कैसे चेक करते हैं अपने आसपास के प्रदूषण को। जैसे गाड़ी में जो है हॉर्न ज़्यादा होता है तो उससे नॉइज़ पोल्यूशन फैलता है ना, हॉर्न ज़्यादा होता है तो उससे नॉइज़ पोल्यूशन फैलता है। और जो लोग होते हैं वो जो कचरा है वो कहीं भी रोड पे फेंक देते हैं या रिवर में फेंक देते हैं ना। 1 मिनट, वो रिवर में फेंक देते हैं। कई बार होता है ना, तो इससे क्या होता है, या तो भूमि प्रदूषण होता है या तो जल प्रदूषण होता है। तो ऐसे ही हमें लिखना है। तो इसके आंसर देखेंगे। तो इसका आंसर है पीपल थ्रो गार्बेज इन रिवर आर ऑन रोड विच कॉज वाटर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन। तो इसमें लिखा है कि पीपल जो है अपना कचरा जो है या तो रिवर में फेंक देते हैं या तो रोड पे फेंक देते हैं। इससे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है या तो लैंड पोल्यूशन होता है। मतलब इससे जो है या तो जल प्रदूषण होता है या तो भूमि प्रदूषण होता है। एंड सेकंड जो लिखा है वो है पीपल यूज लाउड हॉर्न्स इन व्हीकल विच कॉज नॉइज पोल्यूशन ये है। तो इसका मतलब है कि पीपल जो लोग होते हैं वो लाउड हॉर्न का यूज़ करते हैं व्हीकल में, जिससे जो है नॉइज़ पोल्यूशन होता है। वैसे तो ये 3 हो गए, क्योंकि देखो एक ही में जो है हमने यहाँ दोनों ही बता दिए, लेकिन ये भी कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई तो है नहीं, छोटा सा ये कर सकते हो ये भी। देखो जंक फूड इज़, ये सेकंड क्वेश्चन है, जंक फूड इज एनी फूड आइटम दैट इज इंजॉयबल और अपीलिंग बट इज ऑफ लिटिल और नो रियल न्यूट्रिटिव वैल्यू। तो इसमें हमें ए दिया हुआ है, इसमें 2-2 करके है इसी क्वेश्चन में। तो इसमें है रीड द अबव स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट था वो तो हमने पढ़ ही लिया है। अब आगे देखते हैं।
डू यू थिंक दैट जंक फूड इज़ हेल्थी? क्या तुम्हें लगता है कि जो जंक फूड होता है वो हेल्दी होता है? नहीं, जंक फूड तो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है। कैन यू नेम वन हेल्दी स्नैक? क्या तुम एक हेल्दी स्नैक के बारे में लिख सकते हो? स्नैक भी वैसे जंक फूड में ही आता है, जो स्नैक होता है ना वो भी हमारे जंक फूड में आता है। बट कोई कोई स्नैक्स होते हैं ना वो जो हेल्दी होते हैं। तो देखो इसमें आ जाएगा ओट्स। तो आप पहले क्या लिख दोगे? देखो आंसर, तो आप इसमें आंसर लिख दोगे नो जंक फूड इज़ नॉट हेल्दी। जो जंक फूड होता है वो हेल्दी नहीं होता है। और नेम ऑफ हेल्दी स्नैक, हमें एक जो है हेल्दी स्नैक्स के बारे एक नाम लिखना था, तो आप लिख दोगे ओट्स। ओट्स जो होता है वो हेल्दी होता है। देन हम जाते हैं सेकंड क्वेश्चन, अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, सॉरी सेकंड क्वेश्चन के बी पार्ट की तरफ। तो ये हमारा बी पार्ट है। फाइंड एन आर्टिकल अबाउट हेल्दी स्नैक्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर एंड पेस्ट इट इन अ स्क्रैप बुक। तो आपको जो है एक आर्टिकल ढूंढना है हेल्दी स्नैक्स के बारे में न्यूज़पेपर से, और उसे अपने स्क्रैप बुक में जो आपको पेस्ट करना है। स्क्रैप बुक में ज़रूरी नहीं है, आप जिस कॉपी में काम कर रहे हो उसी कॉपी में कर सकते हो। और अगर आपने रीडिंग ये जो है पठन अभियान की दूसरी कॉपी बना रखी है तो आप इस चीज़ को उसमें भी कर सकते हो, और नहीं बना रखी है तो आप इसे इंग्लिश की कॉपी में कर लेना। तो स्क्रैप बुक नहीं है तो आप उसी कॉपी में कर सकते हो जिस कॉपी में आप ये काम कर रहे हो। तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है इवन थ्रू स्नैकिंग हैज़ डेवलप्ड अ बैड इमेज। जब हम स्नैक्स के बारे में सोचते हैं तो हमें जो है एक बैड इमेज आती है अपने दिमाग में। स्नैक्स कैन बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डाइट। पर स्नैक्स जो है आपके जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट बन सकते हैं आपके डाइट के। दे कैन प्रोवाइड एनर्जी इन द मिडल ऑफ द डे और व्हेन यू एक्सरसाइज। तो वो जो है आपको थोड़ा सा जो है एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं किसी डे, मिडल ऑफ द डे, और या जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो। अ हेल्दी स्नैक बिटवीन मील्स कैन ऑल्सो डिक्रीज योर हंगर एंड कीप यू फ्रॉम ओवर ईटिंग एट मील। तो आपको जो है मील टाइम, तो आपको जो है ये जो है मील टाइम पे जो है हंगर से जो है बचा सकता है। जैसे एग्जाम्पल मिक्स्ड हंट्स एंड अ बनाना, हार्ड बॉइल्ड एग एंड मिक्स्ड बेरीज, चिकपी। जाते हैं अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है राइट अ ब्रीफ समरी ऑफ द स्टोरी अबाउ इन योर ओन वर्ड्स। हमें जो है इस स्टोरी को जो है अपने शब्दों में लिखना है। टीचर्स गाइडेंस रिक्वायर्ड। तो इसमें जो है टीचर के गाइडेंस रिक्वायर्ड है। तो इसमें देखो जो मैंने लिखा था ना वो थोड़ा गलत हो गया था, तो मैंने गुप्ता स्मार्ट या गुप्ता स्टडी शायद था, उससे वो आंसर गया है, तो आप देख लें। तो इसको अपने शब्दों में ऐसे लिखेंगे। Once there was a boy named Karan, lived at the top floor of the building, and he had a pet dog Simba. But Karan is careless that throw the garbage of the toffees anywhere. Did some children collect the that he throw out of the building. रैपर्स यहाँ पे ये शायद रैपर्स लिखना भूल गए हैं, लेकिन आप जो है रैपर्स लिख दोगे, रैपर्स। ओके, आप रैपर्स लिख देना। एंड थ्रो इट एट द front of
his door and his pet dog Simba eat the bother and become sick. He went to the animal doctor and doctor pulled out the wrapper from his dog's neck. अब थॉट लिख देना, थॉट ऐसे लिख देना, थॉट किसी और कलर से लिखती हूँ, ओके, अभी पता नहीं चल रहा होगा, थॉट ऐसे लिख देना, थॉट, ओके। एंड देन करण बॉर्डलेस एंड ही स्टॉप्ड टू throwing the garbage anywhere. तो इन्होंने यहाँ पे मोरल भी लिखा है, आप नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन आप लिख लेंगे तो अच्छी बात है। मोरल, डू नॉट थ्रो गार्बेज एनीवेयर, थ्रो इट ओनली इन डस्टबिन, इन द डस्टबिन, ओके। तो ये थी आज की वर्कशीट, और देखो इनकी इंग्लिश कोई हो सकती है कि गलत हो, बट आप क्या करो, अगर आप क्या करोगे कि गूगल ट्रांसलेशन पर जाओगे और ये स्टोरी मैंने समझाई दी है, तो यही स्टोरी आप जो है हिंदी में बोल के उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लोगे और उसके बाद लिख सकते हो। तो ये हमारी आज की वर्कशीट थी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट रह गया हो इस वर्कशीट में आपको, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और हाँ कमेंट कर सकते हैं। और एक और चीज़ कि अगर किसी और को भी इस वर्कशीट में डाउट है तो उसे ये वीडियो शेयर कर दें, और ये जो और ये जो मैंने लिखवाया था ना वो चीज़, सेकंड क्वेश्चन का बी का आंसर, वो देखो कहीं से पेस्टेड नहीं था किसी न्यूज़पेपर से, बट आप वो लिख दोगे तो चलेगा, वो वही चीज़ थी जो न्यूज़पेपर में लिख के आती, बाकी उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड जब तक के लिए बाय बाय।